नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक केस काफी दिलचस्प है। इस केस में जब भी सुनवाई शुरू होती है, जज को बीच में ही हटना पड़ता है। अब तक 2 जजों को सुनवाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई है, खुद को केस से अलग करना पड़ गया है। लेकिन दूसरे जस्टिस ने इस केस को छोड़ते वक्त, सुनवाई से खुद को अलग करते वक्त उन सबके होश उड़ा दिए हैं जो अकारण ही जजों की निष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जहां पर जस्टिस भारती डांगरे ने एक अभूतपूर्व आदेश जारी किया है। और यह आदेश उन लोगों को है जो सुविधा अनुसार जजों पर पक्षपात का आरोप लगा देते हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, यहां पर लाइव लॉ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने पक्षपात का आरोप लगाने वाला पत्र मिलने के बाद खुद को सुनवाई से अलग किया। सीबीआई को पत्र भेजने वाले की जांच करने का आदेश दिया है, लेकिन उन्होंने इस केस से खुद को अलग करने के कारण भी बताए हैं। और सीबीआई को जो निर्देश दिया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि कारण का खुलासा किए बिना मेरे लिए पीछे हटने का विकल्प खुला है, लेकिन अब समय आ गया है कि असंतुष्ट तत्वों को कुछ जवाब दिया जाए जो अपने बेईमान कृत्यों से सिस्टम को परेशान करना जारी रखते हैं। साथ ही एक बार जब न्यायाधीश मामले की सुनवाई से हट जाता है तो वे अपने डराने धमकाने के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी कार्रवाई करते चले जाते हैं। मगर अब यह दिखाने का समय आ गया है कि सिस्टम को न्याय के प्रति अपनी अटूट निष्ठा जारी रखनी होगी। नहीं तो ऐसे लोग जो पत्र लिख लिख कर जजों पर पक्षपात का आरोप लगाएंगे और जज भी नैतिकता के आधार पर खुद को सुनवाई से कब तक अलग करते रहेंगे। मामला सुरेश खेमानी के केस से जुड़ा हुआ है, उत्पाद शुल्क विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। वहां पर कुछ गड़बड़ी थी, सीबीआई ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था और यह मामला कोर्ट में चल रहा था। लेकिन जब भी इस मामले में हाईकोर्ट के जज सुनवाई शुरू करते हैं या कोई आदेश निर्देश जारी करते हैं तो उन पर पक्षपात का आरोप लगा दिया जाता है। सुरेश खेमानी को राहत मिली थी, अंतरिम राहत, लेकिन इस मामले पर जब अगली सुनवाई होनी थी तो फिर से एक पत्र पहुंचता है और पत्र में यह कहा जाता है कि इस केस को आप भी बीच में छोड़कर चले जाइए, क्योंकि यहां पर सेटिंग हो रखी है, पैसे का लेन देन हुआ है, खेल हो गया है, इस वजह से उन्हें राहत मिल गई है। इन्हें राहत नहीं दीजिएगा, याचिका खारिज कर दीजिएगा। बताइए कि जजों को निर्देश दिया जा रहा है कि उन्हें काम कैसे करना है। इस मामले में जरा देखिए क्या हुआ है कि न्यायाधीश ने पत्र को रिकॉर्ड पर लिया, एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजने का आदेश दिया। इसके अलावा सीबीआई से इस न्यायिक अनुचितता और आचरण का संज्ञान लेने और घटना की जांच करने का आग्रह किया है। जस्टिस भारती डांगरे ने जो आगे कहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यह पहली बार नहीं है कि आरोप लगाने वाले पत्र द्वारा न्याय करने वालों को संबोधित किया गया है। हालांकि ऐसी डराने धमकाने वाली रणनीति का उपयोग करने वाले लोगों को यह दिखाना आवश्यक है कि सिस्टम न्याय के प्रति अपनी अडिग निष्ठा जारी रखता है। लेकिन ऐसे लोग जो होशियारी करते रहते हैं, जो जजों को ही कटघरे में बार बार खड़े करने की कोशिश करते हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप जजों के फैसले पर सवाल न खड़े करें। मशहूर वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि अगर आपको फैसला गलत लगता है तो आप उनके जजमेंट पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अनायास और अकारण नहीं होने चाहिए, इसमें आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। लेकिन किसी मामले में जबरदस्ती हर बार हर जज को हटवा देना, यह तो बहुत बड़ा खेल है। और जज साहब नैतिकता कब तक देखेंगे जब सच्चाई नहीं होगी। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि सीबीआई से कहा कि यह कौन है जो पत्र लिखकर बार बार जजों को परेशान कर रहा है, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, केस से अलग कर देने की धमकी दे रहा है। जरा पता लगाइए। देखिए यहां क्या कहा जा रहा है। न्यायाधीश ने कहा कि निश्चित रूप से इनकार को न्याय को पैतरेबाजी करने के उपकरण के रूप में, बेंच हंटिंग या फोरम शॉपिंग के साधन के रूप में या न्यायिक कार्य से बचने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये देखिए कितनी गंभीर टिप्पणी है। ऐसे लोगों को आईना दिखाया जा रहा है। जस्टिस डांगरे यही नहीं रुकी हैं, उन्होंने आगे भी बातें कही हैं कि यह मामला क्या था और कैसे इसमें पहले भी एक जज को केस से हटना पड़ा था। जस्टिस डांगरे को
कथित उत्पाद शुल्क धोखाधड़ी के लिए सीबीआई मामले में आरोपी सुरेश खेमानी द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई करने के लिए कहा गया था। पहले न्यायाधीश के मामले से अलग होने के बाद यह मामला अगस्त में पहली बार जस्टिस डांगरे के समक्ष रखा गया था। हमने कहा था कि पहले न्यायाधीश को भी इसी तरह केस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था और इस वक्त जस्टिस डांगरे पर भी यही पैंतरेबाजी लगाने की कोशिश हुई। वो हट तो गई सुनवाई से, लेकिन कहा कि पता लगाइए ये है कौन और कैसे यह गंभीर आरोप लगा देता है। ये सेटिंग की बात, जज पर पक्षपात के आरोप, यह मामला बेहद गंभीर है। अब यहाँ पर सुरेश खेमानी के मामले में जस्टिस डांगरे का कहना है कि हमने उन्हें अंतरिम राहत बरकरार रखी है, इस मामले में आगे भी सुनवाई होगी, लेकिन पहले सीबीआई को इस मामले में रिपोर्ट पेश करने दीजिए। यह कौन है जो बार बार जजों को ही टारगेट कर रहा है। यहाँ लिखा गया है कि जस्टिस डांगरे ने कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत जारी रखी है और मामले को 14 सितंबर 2023 को सुनवाई के लिए रखा था। सुनवाई से 4 दिन पहले न्यायाधीश को विले पार्ले से हितेन ठक्कर नामक व्यक्ति द्वारा उनके आवास पर एक पत्र मिला। पत्र में कहा गया कि कैसे पिछली पीठ ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और कैसे जस्टिस डांगरे ने अवैध रूप से मौद्रिक लाभ का संकेत देते हुए अंतरिम राहत जारी रखी। जस्टिस डांगरे पर ही गंभीर आरोप लगा दिए गए कि ये पैसे खा रहे हैं। और देखिए, जस्टिस डांगरे ने उस व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया। लेकिन यह मामला बेहद संगीन हो चला क्योंकि जस्टिस डांगरे ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप निराधार हैं। इस बात के भी प्रमाण उन्होंने उस वक्त ही दे दिया जब वो खुद को केस की सुनवाई से अलग कर लिए। जस्टिस डांगरे ने आगे कहा कि दी गई स्थिति में वह या तो खुद को इस मामले से अलग कर सकती हैं या पूर्वाग्रह के आरोपों को नजरअंदाज करते हुए इसे जारी रख सकती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास विकल्प था कि हम पूर्वाग्रह की बातों को नजरअंदाज करके इस केस की सुनवाई करें, लेकिन उन्होंने खुद को इस सुनवाई से अलग किया। उन्होंने कहा एक न्यायाधीश निष्पक्ष हो सकता है, लेकिन अगर एक पक्षकार को यह संदेह हो कि वह निष्पक्ष नहीं है तो सुनवाई से हटना ही एकमात्र विकल्प है और इसी कारण से वो हट गई है। लेकिन इस केस की सुनवाई जब आगे होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि पत्र पढ़ने के बाद मुझे अब स्पष्ट रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने की अनिवार्य आवश्यकता का अभाव हो सकता है, क्योंकि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है। मुझे स्पष्ट विवेक होना चाहिए कि मैं अभी भी स्वतंत्र हूं और संबोधित संचार से प्रभावित हुए बिना मामले का निर्णय लेने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम हूं। देखिए, उन्होंने कितनी गंभीर और तार्किक बातें कही हैं। जो इनकी एक लाइन है कि न्याय अगर हो तो न्याय उसमें दिखना भी चाहिए। ये बातें हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और कानून मंत्री से कही थी और अब इस वक्त वही बातें जस्टिस भारती डांगरे भी दोहरा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी मैं खुद को मामले की सुनवाई से अलग करना उचित समझती हूं, इसलिए नहीं कि मुझे एक तरह से निर्णय लेने के लिए कहा गया है, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि ऐसा करना आवश्यक है जिससे आगे से पक्षपात करने के आरोपों से बचा जा सके, या यदि मुझे आरोपों को खारिज करना है तो आवश्यक रूप से मुझे दूसरे तरीके से निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसका मतलब किसी एक पक्षकार के साथ अन्याय भी हो सकता है। अब इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस मामले से फिलहाल खुद को अलग करती हूं, लेकिन सीबीआई जांच करके बताएं यह है क्या खेल। अब जब रिपोर्ट सामने आ जाएंगी तो हो सकता है कि ऐसे अनुचित आरोप लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो जाए। यहां पर सीनियर वकील अबाद पोंडा के साथ साथ आरोपी की ओर से पेश हुए वकील नीलेश त्रिभुवन ने कहा कि पत्र भेजने वाले के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जानी चाहिए। अब जस्टिस डांगरे इस पर जवाब देते हुए कहती है कि वह किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले सीबीआई जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहेंगी। अब इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है जो अदालतों में बैठे जजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, खास करके उन जजों पर जो नैतिकता को ध्यान में रखते हैं। ना कि वैसे भी कुछ जज हैं जो कि आरोप लगता है कि उन पर पहले से किसी नेता के प्रति बड़े वकील रहने का आरोप लगा, जैसे अमित शाह के वकील रहे थे रॉबिन मोगेरा, गुजरात
सेशंस कोर्ट के जो जज थे जिन्होंने राहुल गांधी को राहत नहीं दी, हेमंत प्रेक्षक जो मोदी सरकार के काफी करीबी वकील रहे और फिर उन्हें बाद में जज भी बनाया गया, तो वो राहुल गांधी का जब केस सुन रहे थे तो उन्होंने भी राहुल गांधी को राहत नहीं दी। या फिर सबसे पहले जो जज हरीश हसमुख भाई वर्मा थे वो भी लॉ ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके थे। तो इन सारे लोगों पर ऐसा आरोप लगा कि ये कहीं ना कहीं सरकार के करीबी थे, बावजूद इसके इन लोगों ने खुद को केस से अलग नहीं किया। तो उस वक्त सवाल खड़े होने चाहिए थे, नैतिकता जजों को दिखानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ जो मामला है वो है कि अनायास ही, अकारण ही जजों पर अगर आरोप लगने लगेंगे तो फिर जज काम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।